ਮੈਨੂੰ जो अर्थराइटिस ਸੀगा वो 2022 में आया था मुझे, ताकि कोई भी मेरा जॉइंट था वो ऐसे फ्रीज हो जाता था, बिल्कुल मूव नहीं होता था। मैंने 1 ईयर तो ऐसे मेडिसिन खाई, कहीं आयुर्वेद भी खाई मैंने और होम्योपैथी भी ट्राई किया। कि मेरा ऐसे सुबह उठते ही मेरा ना कोई जॉइंट ऐसे हो जाता था कि वो बिल्कुल मूव नहीं होता था, मुझसे कोई काम नहीं होता था, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। आयुर्वेद लो तो भी साथ में पेन किलर खानी पड़ती थी। होम्योपैथी मैंने यहाँ से लोकल ट्राई किया हमारे टाउन में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे 2 साल पूरे बीत गए ऐसे ही। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं नहीं ठीक हो पाऊंगी, मुझे दवा मुझ पर काम नहीं कर रही है। तो अचानक से दीदी की वीडियो आ गई। तो मैंने जब इनको देखा, इनकी सारी वीडियो को सुना, तो मुझे एक होप मिल गई कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। स्टार्टिंग में मेरे 3 मंथ बाद ही मेरा वो जो फ्रीज होता था ना जॉइंट, वो 3 मंथ बाद ही ठीक हो गया था। दीदी की योगा क्लासेस मैंने कंटिन्यू रखी। सूक्ष्म व्यायाम जो प्राणायाम कराते थे, जो मेडिटेशन कराते थे, उससे हमें ना पॉजिटिव ऐसे वाइब्स आती थी और मुझे ऐसे लगता था कि कोई बात नहीं, जब दीदी बोल रहे हैं तो हो जाएगा ठीक, फिर ऐसे लगने लगता था। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ जो अर्थराइटिस ਸੀगा वो 2022 में आया था मुझे। तो स्टार्टिंग में मुझे जो पेन था वो ऐसा था कि कोई भी मेरा जॉइंट था वो ऐसे फ्रीज हो जाता था, बिल्कुल मूव नहीं होता था। ऐसे ही मुझे पेन आता था। तो मैंने 1 ईयर तो ऐसे मेडिसिन खाई, कहीं आयुर्वेद भी खाई मैंने और होम्योपैथी भी ट्राई किया, लेकिन मेरी वो प्रॉब्लम ही नहीं जा रही थी। कि मेरा ऐसे सुबह उठते ही मेरा ना कोई जॉइंट ऐसे हो जाता था कि वो बिल्कुल मूव नहीं होता था, मुझसे कोई काम नहीं होता था। तो ऐसे मैं मेडिसिन लेती रही, लेकिन साथ में मुझे एलोपैथी भी सेम ही खानी पड़ती थी, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। आयुर्वेद लो तो भी साथ में पेन किलर खानी पड़ती थी। होम्योपैथी मैंने यहाँ से लोकल ट्राई किया हमारे टाउन में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने एक दिन ना दीदी की वीडियो देखी यूट्यूब पर। मैं ऐसे अपनी डाइट के बारे में देख रही थी कि हमें क्या खाना चाहिए, अर्थराइटिस वालों को क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसे देख रही थी यूट्यूब पर। तो अचानक से दीदी की वीडियो आ गई। तो मैंने जब इनको देखा, इनकी सारी वीडियो को सुना, तो मुझे एक होप मिल गई कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, एलोपैथी ही खानी पड़ेगी पूरी लाइफ में। तो जब इनको सुना, देखा, तो इनसे कांटेक्ट किया, तो इन्होंने बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, सब कुछ बताया कि ऐसे ठीक हो सकते हैं आप, ये चीजें फॉलो करो। तो मुझे एक हॉप मिली। तो मैं इनके पास आई जलंधर। पहले मुझे लगा था कि ये दीदी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं इनको कहाँ ढूंढूं, अब ये कहाँ मिलेंगे। तो पता लगा कि ये तो हमारे पंजाब से ही हैं। तो बहुत खुशी हुई कि ये तो हमारे पंजाब से ही हैं, फिर तो आसान हो जाएगा मिलना। तो मैं इनके पास जलंधर आई तो इन्होंने मुझे पूरा ट्रीटमेंट बना कर दिया, जिसमें पूरा डाइट चार्ट था भी, क्या खाना है क्या नहीं खाना। बहुत सारे जो लाइफ चेंजेस है स्टाइल में, लाइफस्टाइल चेंजेस थे, वो भी हमने किए। और डॉक्टर तनवर जी की मेडिसिन भी स्टार्ट की साथ में। तो स्टार्टिंग में मेरे 3 मंथ बाद ही मेरा वो जो फ्रीज होता था ना जॉइंट, वो 3 मंथ बाद ही ठीक हो गया था। फ्रीज होना बंद हो गया था आफ्टर 3 मंथ। लेकिन मुझे क्या हुआ उसके बाद कि मेरे बहुत से जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग कंटिन्यू रहने लगी 24 आवर। जैसे मेरे सबसे ज्यादा मेरे घुटने में था, इतना बड़ा मेरा घुटना हो जाता था कि पूरी स्वेलिंग, पूरा दर्द। इसको मैं जब चलती थी तो आप यकीन मानो 1 ईयर एंड 6 मंथ मैंने इसके दर्द के साथ ही जिया, अपने घुटने के दर्द के साथ। इतना ज्यादा दर्द था। इसके बिना मेरे ऐसे फिंगर्स में, ये वाली फिंगर इतनी बड़ी होती थी, ये वाला जॉइंट, यहाँ पर मेरी ना गांठें बहुत बड़ी हो गई थी, अब ये बहुत कम रह गई हैं, बहुत कम रह गई, इतनी इतनी बड़ी हो गई थी। मैंने दीदी को भी दिखाई, दीदी कहते कि मेरे भी ऐसी थी, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी। तो क्या है कि पूरा सब कुछ फॉलो किया, लेकिन इस ट्रैक के ऊपर चलना इजी ना होता अगर हमारे पास दीदी ना होते, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द होता था। वेट बिल्कुल कम हो गया था, मेरा वेट 50 केजी ओनली रह गया था, 50 केजी।
पहले मेरा वेट कम ज्यादा था, लेकिन 50 रह गया था मेडिसिन के बाद। और मेरा जो रंग है फेस का वो भी पहले से ज्यादा हो गया था, अब ठीक है। काला काला सा पड़ गया था, अब ठीक है कुछ। तो सभी कुछ फॉलो किया, और दीदी जो जो रेमेडी बताती थी वो सब कुछ लेते गए। लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर साहब बोलते थे कि आपको फीवर होगा, लूज मोशन होंगे, लेकिन मुझे 2 साल कुछ भी नहीं हुआ। पूरे 2 साल बीत गए ट्रीटमेंट लेते हुए, मेडिसिन खाते, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे 2 साल पूरे बीत गए ऐसे ही। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं नहीं ठीक हो पाऊंगी, मुझे दवा मुझ पर काम नहीं कर रही है, कि मुझ पर नहीं कुछ भी होगा। लेकिन दीदी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सब्र करो, आप लेते ही रहो, आप ट्रीटमेंट फॉलो करते रहो। दीदी की योगा क्लासेस मैंने कंटिन्यू रखी। सूक्ष्म व्यायाम जो प्राणायाम कराते थे, जो मेडिटेशन कराते थे, उससे हमें ना पॉजिटिव ऐसे वाइब्स आती थी। और मुझे ऐसे लगता था कि कोई बात नहीं, जब दीदी बोल रहे हैं तो हो जाएगा ठीक, फिर ऐसे लगने लगता था। तो दीदी के कहते कहते हम चलते रहे पूरे 2 साल। 2 साल और 1 मंथ ऊपर हो गया था जब मुझे फीवर आया, लास्ट सितंबर में। तो मुझे जब फीवर आया तो इतना मुझे फीवर आया कि 104 105 ऐसे फीवर होता था। लेकिन मैंने कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली। मुझे तो ऐसी खुशी होने लगी कि मुझे तो फीवर आ गया, मुझे तो आ ही नहीं रहा था, पूरे 2 साल हो गए थे मुझे फीवर ही नहीं हो रहा था। जब फीवर आया तो मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे तो अच्छा हुआ कि मुझे भी फीवर आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं पूरे 10 डे मैं अपने घर पर ऐसे पड़ी रही। उसमें घर वालों ने टेस्ट भी करवा लिए, डेंगू भी पॉजिटिव आ गया, प्लेटलेट भी बहुत डाउन चले गए। तो सभी बोल रहे थे कि ये इनको एडमिट करवाते हैं, ये बात नहीं मान रही। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि मैंने एलोपैथी लेनी ही नहीं है। जो दीदी ने काढ़े बताए थे, ग्लो का काढ़ा, वो सब कुछ लेती रही, वो सब कुछ पीती रही। लेकिन मैं ना तो हॉस्पिटल गई और ना मैंने एलोपैथी मेडिसिन ली। मैं पैरासीटामोल लेती थी जब मेरा फीवर 103 से ऊपर चला जाता था, तब लेती थी। सिर मेरा इतना ज्यादा दर्द करता था, मुझे ऐसे लग, मैं दीदी को बोलती, दीदी मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे सिर की नाड़ी फट जाएगी, इतना ज्यादा दर्द होता था, बहुत ज्यादा। दीदी कहते कोई बात नहीं, दीदी मेरी बैक पेन हो रही है, दीदी कहते कोई बात नहीं, होने दो होने दो। दी ऐसे बोलते कुछ नहीं, होने दो। तो 10 डेज के बाद मेरा फीवर अपने आप चला गया। और मेरा जो पेन था ना घुटने का, वो भी बहुत कम हो गया। उसी दिन मुझे लगा जैसे मेरा 60% पेन उसी दिन चला गया, जब मेरा फीवर उतर गया था, मेरी बॉडी से पेन उसी दिन चला गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस अब 6 मंथ हो गए हैं उस बात को, फीवर होने के वाली बात को। तो अब मेरा जो पेन है वो बहुत कम हो गया, 90% से भी ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ। लास्ट मंथ मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं, मेरी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। अभी घर वालों ने कोई मुझे ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। वो तो बोलते थे ऐसे, पता नहीं क्यों मुझे वो जलंधर वाली लड़की के पीछे लगी रहती है, उसी की बात मानती है, हमारी तो बात ही नहीं मानती है जी। क्योंकि उनको लगता था कि 2 साल हो गया है जी, यही मेडिसिन खा रही है, ऐसी योगा कर रही है, इतना परहेज रख रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ये ठीक तो हो नहीं रही है, तो ये बात भी नहीं मान रही है किसी की। तो ऐसे बोलते थे घर वाले कि आप कहीं और से ट्राई करो, ये मेडिसिन छोड़ दो। क्योंकि मेरा वेट इतना कम हो गया था, और मेरे हेयर फॉल भी हो गया था। अब मेरे हेयर बहुत अच्छे हो गए हैं पहले से, पहले मेरे इतने से हेयर रह गए थे बिल्कुल। और सभी जब कोई रिश्तेदार घर में आते तो कहते क्या हो गया आपको, आप तो इतनी अच्छी थी। तो मैं ऐसे रोने लग जाती, बहुत रोती मैं, कि मैं अपने बेटे को भी रेडी नहीं कर पाती थी। कभी कभी तो सुबह इतना मुझे पेन होता था, तो मैंने रोना कि ए भगवान, आपने मुझे बच्चा दे दिया, तो अब मैं इसको संभाल तो सकूं, मुझे इस लायक तो बना दो। ऐसे मैं रोती रहती थी, बहुत रोती थी मैं। लेकिन अब मैं बहुत ठीक हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरा ट्रैक जो था वो सही था। लेकिन अगर सिस्टर आप ना होते तो हो सकता है मैं ट्रैक से उतर जाती, या ना बीच में छोड़ सकती थी मेडिसिन, मेडिसिन भी छोड़ सकती थी मैं। लेकिन आपका जो हौसला दिया, आपने जो सब्र दिया, इतना गाइड किया, तो उसी के बल के साथ ही हम यहाँ पर पहुंच सके, जर्नी अपनी कंप्लीट की है। एक बात को और समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं क्लास में जिनको आर्थराइटिस है और बहुत सारे लोग हैं जो नए भी हैं। मुझे यहाँ तक याद है जब शुरू में आप मेरे पास आए थे,
सबसे पहले आपने मेडिसिन स्टार्ट करी है, उसके बाद मैंने आपको डाइट चार्ट दिया है, पर क्लासेस में आप नहीं आए थे। हाँ जब जी। आपको शायद 6 महीने के 9 महीने हो चुके थे, नौ जब आपने महीने बोला हो था गए थे। 9 महीने हो गए थे, जब आपने मुझे अपना हाँ जी। घुटना दिखाया था, याद होगा ऑफिस हाँ आके। जी। हाँ जी। हाँ तो जी। हाँ जी। आपने मुझे बोला था कि ये देखो मेरे घुटने का क्या हाल है। हाँ मुझे जी। कोई फर्क नहीं है किसी चीज से, मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन मुझे हाँ जी। कोई हाँ जी। फर्क नहीं है। तो फिर हाँ मैंने जी। हाँ आपसे जी। कहा था कि अगर आप इतने परेशान हो तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट पहले भी कर चुकी हूँ कि आप क्लासेस हाँ में आओ। जी। तो क्लासेस में फिर अब। जब आपने क्लासेस ज्वाइन करी तो वहां से आपकी जर्नी में क्या टर्न आया, क्या क्या चीजें महसूस हुई, मन मन कैसा हुआ, शरीर पे क्या असर आया, जॉइंट्स पे क्या हाँ क्या असर आया, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ। करें। हाँ जी, पहले मैंने क्लासेस नहीं ली थी। एक तो मेरा टाइम नहीं सेट आता था क्लासेस का मुझे। और मुझे ये बात नहीं पता था कि दीदी रिकॉर्डिंग भी देते हैं, मुझे रिकॉर्डिंग का नहीं पता था। मुझे वो 9 मंथ बाद पता चला कि रिकॉर्डिंग भी। मुझे ऐसे था कि सुबह तो बेटे को रेडी करना होता है, उस टाइम मैं कैसे ही क्लास लगा सकती हूँ। तो मैंने इसीलिए क्लासेस नहीं ली थी। जब मैंने दीदी को बोला कि ये, मेरे दीदी कहते कि आप रिकॉर्डिंग ले लो, मुझे मुझे तब पता चला कि रिकॉर्डिंग मिलती है। तो मैंने ज्यादा क्लासेस रिकॉर्डिंग ही ली है, वैसे मैं लाइव भी आती थी ज्यादातर। ते क्योंकि मेरा टाइम नहीं सेट आता था। तो उसके बाद मेरी जो मूवमेंट है ना जॉइंट्स की, वो अच्छी हो गई थी। मतलब पेन था, स्वेलिंग थी मेरे नी में, लेकिन वो थोड़ी इसकी जो मूवमेंट है वो, जो सूक्ष्म व्यायाम ना, सबसे ज्यादा काम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ने किया है। और मेडिटेशन में मैंने ओम ध्वनि डेली करती थी, उससे जो माइंड है वो भी बहुत शांत हो जाता था। और पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया था मैंने। मुझे पहले रोना बहुत आता था, लेकिन जब दीदी का जो मेडिटेशन किया ना, उसके बाद मैं रोना बंद कर दिया था मैंने। मूवमेंट बढ़ गई थी मीन्स सूक्ष्म व्यायाम से, और क्लासेस से, ऐसे योगा से और मेडिटेशन से। जो मैंने रोना बंद कर दिया, अपने आप को मतलब भगवान का धन्यवाद करना स्टार्ट कर दिया कि जो भी है उसके लिए धन्यवाद। और जो दीदी करवाती थी ना कि आप ऐसे सोचो कि आप बिल्कुल ठीक हो, और आप एक दिन चल रहे हो, आप एक दिन एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, वो मुझे आज याद आता है कि वो सब कुछ बिल्कुल काम करता है। जैसा हम सोचते हैं वो सब काम करता है। जब मैं और लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते देखती थी, तो मैं भी ऐसे इमेजिन करती थी कि मैं भी एक दिन ऐसे ही दीदी से बात करूंगी कि मैं ठीक हो गई हूँ। मैं कब वो दिन आएगा जब मैं दीदी को कहूंगी कि मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे ऐसे था। लेकिन वो इमेजिनेशन है ना जो हम करते हैं, कि हमें सोचते हैं, जो जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल होता है। ये बात सही है। तो अभी घर वाले खुश हैं? हाँ जी, अभी खुश हैं। होता नहीं कहते। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। तो ये चीज मैं सबसे जरूर कहना चाहूंगी कि इस तरीके से एक्चुअली क्या होता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में चलना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन एक क्रॉनिक डिजीज, और वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज, और उस ऑटो इम्यून डिजीज में भी आर्थराइटिस जैसा डिजीज जो बंदे को तोड़ के रख देता है भाई। 306 हमारी जो हड्डियां है ना बॉडी की सारी हड्डियां टूटने पे आ गई हैं, ऐसी वाली दर्द होती है। बिकॉज फील करी है, इतने सालों तक हमने महसूस किया है, देखा है उसे। तो मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द जर्नी, इफ यू आर गेटिंग समथिंग, इफ यू आर गेटिंग अ पर्सन फॉर हैंड होल्डिंग, इसको हम हैंड होल्डिंग बोलते हैं, क्योंकि ये हैंड होल्डिंग कहीं नहीं मिलती है। मैंने मेरे पंचकोशा ट्रीटमेंट में और हमारे होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स में यही चीज को एक एक्स्ट्रा देख चाह के रखा, बिकॉज मैंने ना बहुत सारे लोगों को देख लिया था। बहुत सारे जगहों से लोग हमारे पास आए कि हम वहां जाके आए हैं, उनका भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे। तो मेरे माइंड में एक ही पॉइंट बार बार आता था कि व्हाट इज द मिसिंग लिंक, व्हाट इज द मिसिंग लिंक? द मिसिंग लिंक इज कम्युनिकेशन। अगर आप पूरा ट्रीटमेंट लेके भी घर बैठ जाओ, अगर आप क्लासेस लेके भी मान लो बैठ जाते हो, अगर आप मान लीजिए दवाइयां भी खा रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद योर मेंटोर, अगर आप अपने मेंटोर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपको लगातार गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, उसके बिना गति नहीं होती है। उसके बिना हम पूरी
अपनी जर्नी एंड तक नहीं किनारे लगा पाते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. क्योंकि जैसे ही दर्द बढ़ेगा, जैसे ही बुखार आएगा, या जैसे कोई अचानक से कोई चीजें होंगी, व्यक्ति घबरा जाता है. और क्योंकि हम लेमैन हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम घबरा जाते हैं और घबरा करके हम वो चीजें छोड़ देते हैं. और हमारे पीछे जो हमारा परिवार बैठा हुआ होता है, वो जब ताने मारता है या वो परिवार वाले जब टांगे खींचते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, वो चाहते हैं हम ठीक हो जाए, परिवार वाले गलत नहीं होते, बट बिकॉज उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको लगता है ये तो पागल है, ये तो सुनती नहीं है, ये तो इसका तो दिमाग खराब है. तो वो जर्नी में बने रहना ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट अगर आपका मेंटोर साथ है, अगर आपको कोचिंग मिल रही है, अगर आपको, इसीलिए हम डॉक्टर नहीं हेल्थ कोच वर्ड यूज करते हैं. दैट आई एम अ हेल्थ कोच, आई एम अ वेलनेस कोच, आई एम नॉट अ डॉक्टर. डॉक्टर मीन्स दवाई लिख दी, दे दी, तुम घर जाओ, तुम खाओ, तुम फिर आना, फिर अगली लिख दूंगा, फिर जाओ, फिर घर बैठो, फिर खाओ, फिर वापस आना, टेस्ट कराना. दिस इज डॉक्टर. डॉक्टर्स नेवर गिव दैट हैंड होल्डिंग, या वो दे नहीं पाते हैं बिकॉज अपना ही तामझाम इतना सारा रहता है. बट बीइंग अ हेल्थ कोच और बीइंग अ वेलनेस कोच, आई बिलीव इन टीचिंग मेथड, कि दिस इज अ टीचिंग, दिस इज एन एजुकेशन, कि व्यक्ति को एजुकेट करो, भाई तू ऐसे ठीक होगा, व्यक्ति को समझाओ कि तूने ऐसे ठीक होना है, तो वो करेगा. बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग विच एनरिचेज अस, एनरिच करता है वो हमें, एजुकेशन एनरिच करता है. अगर आप पूरी बॉडी की स्टडी करने लग जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि अंदर अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ओके तो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. अगर डॉक्टर उपदेश दे के चला जाए, आपसे ज्यादा दिन होगा ही नहीं. सो दिस वाज द रीजन फॉर बिल्डिंग अप दिस सिस्टम लाइक दिस, कि इस सिस्टम में हमें चीजों को सिखाना है, समझाना है, एजुकेट करना है. और एजुकेशन भी एक साइड रह जाती है जिस दिन दर्द होते हैं, जिस दिन तकलीफें आती है ना, वो एजुकेशन भी सब किनारे रह जाती है. उस टाइम तो सीधा सीधा आपके दिमाग पर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो आपके माइंड पर ट्रिक करके, खेल के आपको पकड़ के बाहर ले जाए, अदरवाइज यू आर गॉन. क्योंकि मुझे याद है जसविंदर जी बड़ी बार फोन करते थे, मैं छड्डन लगी हाँ दवाई मैं नहीं हुन क्लासा लाया करनिया, मेरे तो नहीं हुन डाइट फॉलो होंदी, हुन मैं कुछ नहीं करना, हुन मेरे पेन बहुत वध गए, हुन मेरा गोडा नहीं चलता, हुन मेरा आ नहीं हुंदा. सो शी वाज लाइक दैट मेनी अ टाइम्स, एंड आई यूज्ड टू से कोई बात नहीं, सब्र रखो, हो जाएगा ठीक. जो इतनी सारी मेहनत करी है, फिर वो पानी में चली जाएगी अगर आगे से इसको फॉलो नहीं करोगे. दैट्स व्हाट वाज द ऑलवेज एन काउंसलिंग. वो काउंसलिंग बार बार देनी पड़ती है, तब जाकर के माइंड समझता है. इसीलिए आई ऑलवेज से वन थिंग, ठीक होना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसको समझाना मुश्किल है. सारा खेल इसका है. जिस दिन ये समझ गया, उस दिन आपकी जर्नी बड़ी आसान हो जाती है. सो जसविंदर जी, अभी बच्चे ठीक हैं, बच्चे खुश हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं बेटा भी ऐसे कहता रहा, मम्मा आप कब ठीक होगे. अब वो बहुत खुश है कि मम्मा बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ खेलती है. पहले तो कहती मम्मा जब आप ठीक हो जाओ तो मेरे साथ खेलोगे ना. मैं कहती हाँ बेटे मैं खेलूंगी. अब मैं उसके साथ खेलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है. हाँ जी, बहुत अच्छा. थैंक यू. मैं आपसे हमेशा यही कहूंगी कि इस जर्नी पर बस हमेशा अपना ध्यान रखना, अपने खाने पीने का, रहने सहने का, अपने विचारों का, अपनी लाइफ का पूरा ख्याल रखो. जब जब पॉसिबल हो क्लासेस ज्वाइन करो, क्लासेस में आते रहो, थोड़ा थोड़ा कभी कभी रिपीट करते रहो अपनी चीजें. और एकदम से छोड़ नहीं बैठना है सारा कुछ कि ठीक हो गए हैं तो अब जो मर्जी करो, ऐसा नहीं. एटलीस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस का जरूर ध्यान रखना और अपने मन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना. बाकी जितना एक्सरसाइजेस हो सके उसे करना, सूक्ष्म व्यायाम करते रहना, प्राणायाम ही करते रहो एटलीस्ट, क्योंकि प्राणायाम अंदर की चीजों को हील करता है, ठीक करता है. हाँ जी. नहीं दी, सब कुछ ऐसे कंटिन्यू है मेरा. सभी प्रेज वगैरह मैं कुछ भी नहीं वो खा रही अलग से, वैसे ही खा रही हूँ जो पहले खाती थी. अभी थोड़ा परहेज के साथ ही चलो. जब और लंबा चल के आप 100% अपने आप को महसूस करोगे कि मैं बिल्कुल फिट हो चुकी हूँ, और 100% के बाद जब आपको लगेगा कि अब मैं ठीक से भी ज्यादा ठीक हूँ, तब जाकर धीरे धीरे परहेज तोड़ने, तब जाकर वो चीजें खाना जो चीजें छोड़ी हुई थी कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, फिर वो शुरू करना, वो भी 1 by 1. देन धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करेगी. ठीक है. नाउ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम हर. किसी को कुछ पूछना है राइट नाउ तो आप मैसेज कर दीजिए नीचे, एंड वी विल रीड द क्वेश्चन एंड आंसर.
क्योंकि आप सभी अभी इस जर्नी में हैं, वो उस जर्नी को 95% क्रॉस कर चुकी हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछें, एनीथिंग, एनीबडी फ्रॉम द क्लास। हेलो रिश्विंदर जी, मैंने ये पूछना था कि आपने कहा कि आपकी रिस्ट में जैसे है ना गांठें बनी हुई थी, मुझे पहले रिस्ट में पेन नहीं थी, तो इसके लिए आप सिकाई वगैरह करते थे? या जैसे मेरी फिंगर है, फिंगर में भी गांठें हैं, जैसे पहले से मुझे फर्क है बट ये पेन आई है जैसे, तो इसके लिए थोड़ा सा बताओ कि आपने किस तरह से सिकाई करी और रेगुलर करी या कैसे किया? हाँ जी, सिकाई मैं रेगुलर करती थी। मैं अपने नी की भी, और जहां जहां मुझे था प्रॉब्लम वहां पर मैं डेली सिकाई करती थी। सिकाई पोटली सिकाई जो दीदी बताते हैं वैसे कर लो आप, नहीं तो एक ना पाउडर आता है वो आयुर्वेद से मिल जाता है। उसको ना हम ऐसे उसमें रुमाल में, कॉटन के रुमाल में ऐसे बांध लो और उसको प्रेस गर्म करके उसके ऊपर रख कर ऐसे रगड़ते हैं तो वो पूरा गर्म हो जाता है वो पाउडर। उसको अपनी जहां पर भी जॉइंट पर पेन है वहां पर लगा लो। क्योंकि अगर हम वैसे दीदी का मेथड है जो वो भी बहुत अच्छा है, वैसे मैं स्टार्टिंग में वैसे ही करती रही थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया, हमारे यहाँ आयुर्वेद डॉक्टर से हमें वो पाउडर मिल गया था। उससे थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि हम बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेस कोले रख लेते हैं प्रेस को, तो उसे चलाकर तो उस पाउडर को भी हम प्रेस के ऊपर रगड़ते हैं तो वो पूरा गर्म होता है। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से बना हुआ है, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियों से बना था। उस पाउडर से मैंने बहुत सकाई की है। इसके बिना मैंने गर्म पानी में अपना हाथ डालना, ऐसे डाल लेती थी पूरे गर्म पानी में जितना मुझसे सह पाती थी। तो वो जब ये पूरा रेड हो जाता था, पूरा गर्म हो जाता था, तो इसके ऊपर जो दीदी ने तेल बताया ना, वो मैंने बहुत मसाज की है। दीदी का जो तेल है जॉइंट्स के लिए, उसकी मैंने कंटिन्यू मसाज की। मैंने 3-4 बार उस तेल को बनाया था घर में, वो करती थी डेली। जसविंदर जी, एक चीज और बताना, सभी पूछ रहे हैं कि डाइट के कैसे फॉलो करी है, कितने को स्ट्रिक्ट होके डाइट फॉलो करी है। जो मैंने डाइट आपको बताई थी वो कितने को स्ट्रिक्टनेस से फॉलो करी है, और उस डाइट में दूध अवॉइड किया था कि नहीं, और रोटी कितनी बार खाते थे। डाइट के बारे में थोड़ा सबको बताओ, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले फोन पर जब मेरे से बात करी थी तो आपने ये चीज बोली थी कि मैंने देखा है लोग डाइट प्रॉपरली फॉलो नहीं हाँ, करते, नहीं, वो मैंने अपनी मर्जी प्रॉपर। करते हैं और मर्जी कर करके बीच में अपना कुछ कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं। थोड़ा बताएं। मैंने दीदी की डाइट प्रॉपर फॉलो की है, जितना इन्होंने मुझे मुझे डाइट चार्ट दिया था। मिल्क प्रोडक्ट मैं अभी भी नहीं ले रही। लास्ट 3 ईयर से मेरे मिल्क प्रोडक्ट बंद हैं। ओनली घी लेती हूँ मैं, वो भी देसी गाय का घी लेना है, और कोई घी आपने नहीं लेना है। मैंने दीदी से भी लिया है कई बार हमारे जहाँ आस पड़ोस से गायें हैं वहां पर मुझे देसी गाय का मिल जाता है कभी कभी, तो वहां से ले लेती हूँ। देसी गाय का घी आप जितना खा सकते हैं खा सको, वो खा ले, वो अच्छा है। और मिल्क प्रोडक्ट तो मैंने अभी भी नहीं शुरू किए हैं, 3 साल हो गए हैं। और डाइट की बात है तो वो सभी सब्जियां जो दीदी ने बोली है मेरी चार्ट में, डाइट चार्ट में थी, वो मैंने कभी नहीं खाई। और ड्राई फ्रूट जो भिगो कर खाने हैं सुबह, वो डेली, पहले सुबह उठते ऐसे पानी पीना गर्म जैसे दीदी बोलते हैं, उसके बाद जो मेथी दाना भिगो कर वो उसका पानी, वो डेली। जैसे मेरी डाइट चार्ट में जैसे जैसे था ना वैसे ही करती थी। औषधियां अलग अलग हैं, जैसे मेथी दाने की अलग है, हाथ श्रृंगार के पत्तों की कितने दिन उनको फॉलो करना है, कितने, वो सब मैंने किया है। उसके बाद ड्राई फ्रूट फ्रूट, उसके बाद मैं दोपहर को मैं रोटी खाती थी, दोपहर को खाती थी। और शाम को मैं हुंजा टी जो दीदी बोलते हैं वो लेती थी, साथ में मखाने ले लेती थी। और सर्दियों में पंजीरी बनाई थी, वो पंजीरी खा लेती थी मैं हुंजा टी के साथ कभी दे। और उसके बाद अगर भूख लगे तो नारियल पानी शाम को ले लेती थी। और रात को मैं ज्यादातर दलिया खाती हूँ, अभी भी मैं दलिया खाती हूँ। कभी मीठा बना लिया और कभी वेजिटेबल्स का नमकीन बना लिया, और सूप ले लेती हूँ। और जब कभी ज्यादा भूख हो तो 1-2 फुलके भी खा लेती हूँ मैं सब्जी के साथ, फुलके भी ले लेती हूँ। और नहीं मैं कुछ खाती, दूध तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। उसके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर देसी गाय है, देसी, अगर किसी को दूध पीने की इच्छा हो, देखो वैसे तो कायदे अनुसार ह्यूमन, सबकी अब बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जो किसी दूसरे प्राणी का, पशु का दूध पीता है। इंसान के अलावा दुनिया में, इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में
कोई दूसरा ऐसा पशु या ऐसा जानवर या ऐसा पंछी या ऐसा पक्षी या कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी दूसरे का दूध पीता हो, एक इंसान को छोड़ के। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि इंसान के बच्चे को जब तक दूध की जरूरत होती है तब तक माँ को ही दूध आता है, और जितनी देर जरूरत होती है उतनी देर ही आता है। जब उसकी दूध की नीड खत्म हो जाती है बॉडी की, उसके बाद भगवान ने माँ को दूध नहीं दिया है। तो इसका हमें यहीं से एक इंटीमेशन मिल जाना चाहिए कि नेचर ने जितनी देर देना था माँ को दे दिया। बिकॉज हर एक प्राणी, जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, जितने भी इवन की पशुओं में भी जो हैं जो दूध देते हैं, है ना, जो जिनके मैमरी ग्लैंड्स हैं, तो उनको दूध तब तक ही आता है जब तक बच्चे की जरूरत होती है। जब बच्चे की जरूरत नहीं होती है तब दूध आना बंद हो जाता है माँ को। तो वो कहते हैं कि उसके बाद ह्यूमन बॉडी को एक्चुअली नीड नहीं होती। लेकिन कुछ लोग और दलीलें देते हैं, इसके ऑपोजिट दलील देते हैं। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर माइंड कि आप किस में सेटल्ड हो, आपको कौन सी चीज पसंद है। देखो, धारणाएं सबकी होती हैं, किसी की धारणाएं कैसी हैं, किसी की कैसी हैं। ना तो हम बिल्कुल विरोध में जा सकते हैं, ना ही किसी पर कोई धारणा थोप सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन यू। अगर आपका मन दूध के बिना नहीं मानता है और आपको लेना ही लेना है, तो मैं ये कहूंगी पहले ठीक हो जाओ। ठीक होने के बाद जब आपको पूरी तरीके से आप ठीक हो जाते हैं, और आपको सबसे पहले ये गारंटी होनी चाहिए कि आपको देसी गाय का ही दूध मिल रहा है, ठीक है। अब वो देसी गाय है, प्योर इंडियन, हमारी जो गौ माता है वो वाला गाय का दूध है, और उसके साथ भी बुरा व्यवहार ना किया जाता हो, उसको इंजेक्शंस ना लगाए जाते हो, उसको तंग ना किया जाता हो, वो खुश मिजाज रहती हो, उस गाय का दूध पीना है। प्लीज लालची बन के मत दूध और दूध के प्रोडक्ट्स लेना। जिस माँ से मिल रहा है पहले उसका हाल देखना, उसको समझना, फिर दूध पीना। लालची इंसान बन के दूध और दूध के प्रोडक्ट्स के पीछे मत भागो, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ ऐसे हजारों रेसलर्स, बॉडी बिल्डर्स की, जिन्होंने सिर्फ पत्ते खा के बड़े बड़े चैंपियनशिप जीती है। वो ना तो नॉनवेज खाते हैं, ना वो मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो बिल्कुल वीगन है। इसका मतलब है ह्यूमन बॉडी को जिस पे भी रखोगे वो चलेगी। डज नॉट मैटर आपने दूध लिया या नहीं लिया, राइट। बड़ी सारी दुनिया दिख जाएगी आपको जो दूध बिल्कुल टच भी नहीं करते। तो क्या वो मर गए? वो तब भी जिंदा हैं और बड़े शक्तिशाली हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो दूध लेने के बावजूद भी बीमार हैं। तो इसलिए हर तरह की दुनिया है, हर तरह के लोग हैं। प्लीज, मैंने पहले भी बोला है, डाइट इज मैनेजमेंट। डाइट इज समथिंग वी आर टेकिंग इन एंड वी आर बिकमिंग दैट, राइट। हमारे मन, हमारे विचार, हमारा भोजन, हमारा आहार जो यहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं और इधर सोच रहे हैं, ये सारा ही डाइट है। सिर्फ जो खाया जा रहा है उतना ही डाइट नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी डीपली एंड देन लीड योर लाइफ। तो आप जो भी बीमारी से जूझ रहे हैं वहां से आप निकल जाएंगे। लेकिन जब हम बीमार की स्थिति में होते हैं तब अपने शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इज फाइटिंग विद अ डिजीज एंड आप उसको ओवरलोड कर रहे हो भोजन के साथ या कोई ऐसी चीजों के साथ जो कफ पित्त वात के बिगड़े हुए दोषों में नहीं लेने चाहिए। तो वो हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। एंड जसविंदर जी, पीपल आर आस्किंग, आपको कभी आपको कमजोरी भी आई थी ड्यूरिंग योर जर्नी? हाँ जी, वीकनेस बहुत फील हुई थी मुझे। ऐसे ना, मैं घर का भी काम करती तो एक काम कर लेना, फिर मतलब रेस्ट कर लेना, फिर कर लेना, ऐसे करती थी। मुझे कंटिन्यू काम भी नहीं होता था घर का, थकी थकी सी रहती थी। ऐसे था, मुझे हुआ था मेरे साथ ऐसे। अभी ठीक हो? अभी तो बहुत ठीक है। हाँ जी, अभी तो बहुत ठीक। अभी तो मैं पूरा काम घर का खत्म करके फिर ही रुकती हूँ, पूरा करके ही रुकती हूँ। हाँ जी। तो इस जर्नी पर जब आपने क्लासेस ज्वाइन करी थी और क्लासेस में से आपने, क्योंकि मुझे लगता है आप कम से कम पूरा एक साल क्लासेस में रहे हो, आप कंटिन्यू रहे हो, तो उनसे जो सीखते थे और जब आपको प्रॉब्लम आती थी तो वो चीजों ने आपको कभी हेल्प किया है? जैसे प्राणायाम ने, सूक्ष्म व्यायाम ने, या जो मैं सिखाती थी कि जैसे ही पेन हो तो ये ऐसे कर लेना, वो चीजों ने कभी हेल्प किया है आपको? कभी लगा है कि हाँ
मेरे को दर्द है तो मैंने अब प्राणायाम किया या कुछ सूक्ष्म व्यायाम किया या मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तो इससे मुझे लाभ मिला। हाँ जी सिस्टर, बहुत हेल्प मिली मुझे, क्योंकि जब सुबह उठते थे ना तो ऐसे थोड़ी थोड़ी स्टिफनेस सभी जॉइंट्स में होती थी, बॉडी हैवी फील करती थी जब सुबह में उठती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि अब मुझे जल्दी से सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए। उससे क्या होता था कि मेरे जॉइंट्स की मूवमेंट बढ़ जाती थी सूक्ष्म व्यायाम के बाद। पहले तो ऐसे अकड़न सी फील होती थी, जब सूक्ष्म व्यायाम कर लिया और इसके बिना आप जो करवाते थे, कौन सी वॉक बोलते हैं इसको, माइल, हैप्पी माइल वॉक है ना, वो करवाते थे। हाँ जी, उससे वो पसीना आ जाता था बॉडी, तो बॉडी को बिल्कुल, तो ऐसे बिल्कुल हल्की फील होने लगती थी उसके बाद। हाँ जी। और बहुत प्राणायाम अच्छी से तो बहुत ज्यादा मन शांत होता था, प्राणायाम से तो मन बहुत शांत होता, बिल्कुल एकदम, मतलब हमारे विचार बिल्कुल बदल जाते थे। एक साइड में मतलब 10 मिनट पहले प्राणायाम से ऐसे सोच रही थी कि अब तो लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, बस ऐसी दवाइयां लेनी पड़ेगी, ऐसे पड़े। जब प्राणायाम कर लेना तो उस भगवान से जुड़कर जब जो करते थे प्राणायाम, तो इतना अच्छा लगता था बाद में कि हमें तो बहुत कुछ दिया है भगवान में, हम ऐसे ही अपने आप को कोस रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छा हो जाता था। थैंक यू आपकी डेडिकेशन को, थैंक यू आपके विल पावर को, थैंक यू आपने जो समय दिया, थैंक यू आपने जो साथ दिया, एंड थैंक यू जो आपने सुन करके चीज़ों को फॉलो किया। बिकॉज आई ऑलवेज से इट्स नॉट द ट्रीटमेंट विच इज गोइंग टू हेल्प, इट इज यू एंड योर डेडिकेशन विच इज गोइंग टू हेल्प। ਨਹੀਂ बिकॉज ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ what human mind is। तो somebody is asking कि आपको भी चलने में और बैठने में दिक्कत होती थी, चलने में, उठने में, बैठने में दिक्कत होती थी? हाँ जी जी भी मैं आपको बता रही थी कि 1.5 साल मैं पूरा अपना इस दर्द के साथ जी हूँ। मेरे घुटने में इतना ज्यादा पेन था कि मैं लंगड़ा कर चलती थी, ऐसे पूरा इसके ऊपर ना पूरा मुझसे दबाव नहीं आ पाता था। जब मैं बेड पर बैठती थी तो इसको ऐसे उठाकर रखती थी, फिर जब उतरती थी तो ऐसे उठाकर इसको नीचे रखती थी, फिर ऐसे चलती थी मैं, बिल्कुल धीरे धीरे चलती थी। सीढ़ियां मुझसे बहुत धीरे धीरे मैं उतरती थी। अब मैं जब सुबह, मेरा रूम ऊपर है, जब मैं नीचे जाती हूँ ना तो बड़ी फास्ट जाती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं भगवान, बहुत धन्यवाद करमजीत दीदी को, आपने मुझसे मिलवाया, बहुत धन्यवाद, ऐसे करती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जसविंदर जी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने डेडिकेशन से चीजें करके उनको पार लगा दिया है। दैट्स लाइक अ वॉरियर, दैट्स लाइक अ वॉरियर, दैट्स, ये एक योद्धा की, योद्धा वाली बात होती है। क्योंकि योद्धा जो होता है ना, वो जंग को बीच में नहीं छोड़ता, वो या तो करता है या मरता है, दो ही चीजें होती हैं। मेरे तो ऐसे है कि मुझे तो जहाँ तो उस भगवान ने पावर दी, जहाँ बस दीदी ने मुझे गाइड किया, क्योंकि घर वाले वो थे, वो तो मेरे अगेंस्ट ही थे। तो अगर क्योंकि ऐसा है कि एक तो आप बीमार हो, एक आप दर्द में, ऊपर घर वाले भी ऐसे कहे कि आप ऐसे बात नहीं सुनती हो, आप कहीं और से ले लो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसे भी सुनने को मिलता था कि आप तब हमारी बात मानोगी जब आप मंचे पर बिल्कुल पड़ गई, आप बिल्कुल ऐसे जुड़ गई, आपके हाथ नहीं चलेंगे, तब आप हमारी बात सुनोगी, आप उससे पहले आप हमारी बात क्यों नहीं सुनती, ऐसे नहीं करती। तो वह उस टाइम ना बहुत दुख होता था कि एक तो मैं पहले ही बीमार हूँ, ऊपर से मुझे इतना सब सुनने को मिल रहा है, और कोई ऐसे तो कहता नहीं था कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं कोई बोलता था। ऐसे बोलते थे तब बात सुनोगी जब आप बिल्कुल बीमार हो जाओगी, बिल्कुल आप जुड़ जाओगी ना, तब बात सुनोगी आप। तो ऐसे बहुत, फिर मैं रोती रहती, अकेली बड़ी रोती रहती थी कि अब फिर मैं दीदी को ही फोन लगाती और किसी को नहीं लगाती थी। ये कौन पूछ रहा है? हाँ, ये देख लो, ये हाल है इन लोगों के जो एक एक साल बाद ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाय कैसे छोड़ दी आपने। बताओ भाई।
चाय तो फिर ऐसे है ना, जब पेन होता है आपको तो आप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी, आपको इतना ज्यादा दर्द था तो आप कहते हैं कि कुछ भी छोड़ने को कह दो तो वो भी हम छोड़ देंगे। तो वैसे छोड़नी पड़ी, वैसे चाहे मैं भी बहुत पीती थी तो छोड़नी पड़ी। वैसे हुंजा टी है ना, वो बहुत अच्छी है। पहले मुझे उसका टेस्ट नहीं आता था, अब उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगने लगा, मैं वो लेती हुंजा टी। चाय नहीं दोबारा शुरू करने ठीक होने के बाद भी, जी। ठीक है? वो जहर है। इट्स नॉट चाय, इट्स जहर, इट्स अ स्लो पॉइजन। नेवर एवर डू दिस मिस्टेक कि ठीक हो गए हैं, चलो अब बाहर का भी खा लेते हैं, अब रेड़ियों का भी खा लेते हैं, अब जंक फूड भी खा लेते हैं, पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, अब चाय पी लेते हैं, ढाबों पे रेस्टोरेंट्स पे खा लेते हैं। ये गलतियां नहीं करना, क्योंकि अभी कल yesterday I got a case and that girl उसके मम्मा सबिता धुरवा जी, she connected with me in 2023। उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अब उनकी बेटी ने मुझे कल कनेक्ट किया, भारती धुरवा, एंड शी सेड कि मैंने बहुत जंक फूड खाया है दी, और आज मेरा, उसकी मतलब छोटी सी उम्र है, अभी 22 साल की है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये जितने भी लोग हैं ना, जब ये कहते हैं यार वो तो बड़ा अच्छा खा रहा है, वो तो चंगा भला दिख रहा है, उसको तो हट्टा कट्टा दिख रहा है, वो तो रेडियो पे रोज खाते हैं, वो तो बाहर का खाते हैं, वो तो रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं, वो तो होटल्स पे खाते हैं, वो तो अच्छे भले दिख रहे हैं, इनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाउ डू यू नो कि उनको प्रॉब्लम है या नहीं है? प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखवा के थोड़ी लाएगा, यहाँ माथे पे कोई स्क्रीन थोड़ी चल रही है जिसपे लिखा आएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लोगों के अंदर चल रही होती हैं, वो फिर भी खा रहे होते हैं, और बिना रियलाइजेशन के खा रहे होते हैं कि हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, एटलीस्ट जब आप खा रहे होते हैं, जब उस स्थिति में होते हैं कि मेरा मन कमजोर है, मेरे ऊपर कंट्रोल ही नहीं है कि मुझे गलत में नहीं जाना है या गलत चीजें नहीं खानी है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब नुकसान होता है ना और वो फूट के बाहर आता है, फिर व्यक्ति एकदम बस हॉस्पिटल के लायक ही रह जाता है। इसलिए वो स्थिति ना बने, इसलिए आप लोगों को पहले से बोला जाता है कि अपना पहले से ख्याल रखना शुरू कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जसविंदर जी ने मुझे ये चीज स्पेशली बोली थी कि मैं जब क्लिनिक पे आती थी, ऑफिस आती थी, तो मैं भी देखती थी कि दूसरे लोग बोलते थे। वो एक बार बात बताना जो आप क्लिनिक की बात बता रहे थे। हाँ जी, वो ना डाइट के बारे में वहां पर मैंने सुना था, बोलते थे कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ा बहुत खा लेने से कुछ नहीं होता। लेकिन वो कहे कि हमें हैबिट बन जाती है, जब हम थोड़ा बहुत कभी कभी खाते रहते हैं तो हमें उस चीज का टेस्ट बना रहता है, तो हमारी डिजायर होती है कि हम फिर से खाएं क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। तो हम ऐसे पूरी डाइट फॉलो नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने वहां पर सुना था बात करते हुए कि दीदी तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलती रहती है, थोड़ा बहुत खाने से कुछ नहीं होता। लेकिन होता है, क्योंकि हमारा वो टेस्ट बना रहता है, हमारा मन फिर से करता है कि हम उन चीजों को खाएं। एक बार हम अपनी एक जर्नी पर हैं, एक ट्रीटमेंट की जर्नी पर हैं, तो आप 3 साल 4 साल अगर छोड़ भी देंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को पहले ठीक कर लें, फिर ट्राई कर लेना। हाँ जी। जंक फूड तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। मैं तो अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, मेरे ना माइंड में पता नहीं क्यों जब जंक फूड की बात आती है तो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं कैसे हाथों से बना होगा। बस इतनी बात मेरे दिमाग में आ जाती है तो मेरा खाने का मन ही नहीं करता। भी पता नहीं कैसे हाथों से बना होगा, सफाई से बनाया होगा ये या नहीं, पता नहीं कहाँ से आया। मैं अपनी बेटे को भी ऐसे ही बोलती हूँ कि बेटे पता नहीं कैसे बनाया है इसको, कैसे नहीं बनाया, कैसे हाथों से बनाया है आप इसको। तो ऐसे मन में जब विचार आने लगे तो अपने आप चीजें छूट जाती है। तो बाहर का खाना मैं कभी नहीं खाती। राइट। और जब कभी, जैसे आपने वो एक बार साग का एग्जाम्पल दिया था कि साग बना हाँ था, जी, हाँ जी, खा लिया था, हाँ एंड जी, हाँ जी। उसका थोड़ा बताना कि हाँ जी, क्या एक बार हाँ जी, मैंने ना एक बार साग बना था घर में, तो मैंने ऐसे मेरा मन करा तो मैंने खा लिया। उस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मुझे लगा कि कोई मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है साग के साथ, तो मैंने खा लेना चाहिए। तो जब एक बार मैंने फिर कुछ दिन बाद मैंने फिर खाया तो मुझे बहुत दर्द बढ़ गया, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं खाया। सो ऐसे होता है कि कुछ चीजें हमें एक बार खाने से नहीं प्रॉब्लम देती, लेकिन हम जब उसको फिर से खाते हैं तो प्रॉब्लम देती हैं। सो हमें जो डाइट चार्ट हमें जो दिया गया है वो बिल्कुल हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया है, उसको ही फॉलो करें आप ट्रीटमेंट के साथ। जब तक आप ठीक नहीं हो सकते तब तक तो बिल्कुल करें।
मैं तो ऐसा ही बोलूंगी कि आप अपनी मेडिसिन भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि 2 साल मुझे ऐसे लगता था कि मेडिसिन काम ही नहीं कर रही, काम ही नहीं कर रही। मेडिसिन भी कंटिन्यू रखो और साथ में दीदी की जो डाइट चार्ट दिया है उसको और क्लासेस को सब कुछ फॉलो करो अच्छे से कम 2 ईयर तो मैंने पूरा ही किया है। अब मैं ठीक हूँ, तो अब मैं जो है थोड़ी मेरी क्लासेस जो है मिस हो जाती है, वैसे डाइट का तो प्रॉपर ही है मैं कर रही हूँ, क्लासेस थोड़ी मिस हो जाती है मेरी। हाँ पर जी। आप खुद से तो प्रैक्टिस करते होंगे। हाँ जी, खुद से मैंने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम वो मैं करती हूँ। कभी मैं शाम को कर लेती हूँ, कभी डे टाइम, जब मेरा टाइम लगता है खाना खाने को, पता चल जाता है कि 2 घंटे हो गए हैं, तब मैं कर लेती हूँ। ठीक है। थैंक यू हाँ सो जी। मच जसविंदर जी। थैंक यू फॉर योर थैंक यू। शेयरिंग। थैंक यू, आपको अच्छा देख के, खुश देख के, हेल्दी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू हाँ सो जी। मच। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।